तो आ गए आप लोग। तो आज मैं बात करने वाला हूँ UK07 राइडर के बारे में। भाई साहब ये बंदा यार, I was under a lot of depression. ये जिंदगी का जीता जागता उदाहरण बन गया है कि भाई साहब जिंदगी में कुछ भी करना, लेकिन किसी के ऊपर अंधा भरोसा मत करना। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अब तक तो तुमको भाई साहब पता चल ही गया होगा। में आ रहा था कि मैं क्या करूं और कैसे फीलिंग एलिमिनेट करूं। आंसू भी खत्म हो चुके, इतना रो। UK07 राइडर पूरे 7 महीने से इनएक्टिव था और जब एक्टिव आया तो भाई साहब सब हैरान हो गए। नहीं 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 भाई, उसका न्यू सुपर कार देख के लोग हैरान नहीं हुए हैं। I was under a lot of depression. रेडिट पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, एक्स पर, भाई साहब हर जगह ये बंदा का भाई साहब बोल रहे हैं कि भाई साहब ये फेक हाइप कर रहा है। लेकिन तुम खुद सोचो यार, पूरे 2 घंटे की वीडियो में ये बंदा स्क्रिप्टेड थोड़ी बोलेगा यार। और मान के चलो अगर कोई बोल भी रहा है, अगर स्क्रिप्टेड वीडियो भी बना रहा है, तो भाई साहब ये सब कुछ मतलब एविडेंस प्रूफ वगैरह सब कुछ दिखा भी तो रहा है। खैर छोड़ो तुम लोग, भाई साहब अनुराग धुमाल को कुछ भी बोलो, मैं तो छपरे ही बोलूंगा। तो हेलो जी, स्वागत है आपका इस 100 करोड़ की बिजनेस सीरीज में, जहां पर हम लोग अगले 365 डेज में 100 करोड़ कमाने वाले हैं। अरे हाँ भाई समझ गया, 365 दिन में तुमको 100 करोड़ कमाना है। ठीक है, लेकिन 100 करोड़ कमाने के लिए बेड वगैरह क्यों सेट किया गया है यार? राग भाई तुम्हारे पर नाइट का रेट कितना? राग भाई सबके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, अपने फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, अपने वाइफ के ऊपर भी। लेकिन भाई साहब तुम दोनों पहलू की तरफ देखे बिना तुम डिसीजन नहीं ले सकते हो। तो फिर सबसे अच्छा है तुम लोग एक नोट्स देखो या कलम इंक के ऊपर जो भी ये अनुराग धुमाल ने एलिगेशन वगैरह लगाया है वो सब अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर अपने मतलब फिनिशिंग वगैरह दिया है। तो फिर मैं तुमको सुना देता हूँ, उस बात से तुम डिसीजन लेना कि तुम मतलब किसके सपोर्ट करते हो। मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है, मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। मैंने तुम्हें बहुत सारी रिकॉर्डिंग भेज दी है जहाँ पे रितिका की मम्मी ने एक्सेप्ट करा है कि ये दूसरों को मारता है, जहाँ पे रितिका के चाचा ने बोला ये कुत्तों को मार देगा, ये उनके ऊपर बैठ जाता है, ये उनको चक्कू से काटने लगता है, ये अपना सर्दी भी टीवाल पे फोड़ देता है और ये खुद को जलाने लग जाता है। सो भाई मैच्योरली सोचो कि इफ क्या होगा ना, इफ ये हमेशा अगर ये मौका नहीं, मतलब हमेशा अगर यहाँ रखते हैं, मौका देते हैं घर पे रहने का, तो ये किसी और को मार देगा। तो इससे अच्छा तो भाई टू बी ऑनेस्ट ये किसी और को मारे, उससे अच्छा ये खुद को ही हार्म पहुंचाए, है ना भाई। सेंसिबल है ना, क्योंकि आप इसे रोक नहीं सकते हो भाई। और ये सांप है भाई, ये सुधरेगा नहीं कभी, ये सुधरेगा नहीं कभी। मतलब इतना ड्रामा करा इसने कि मेरे को घर से निकाल दिया, मेरे को ये कर दिया, मेरे को वो कर दिया, मेरे पैसे लूट लिए। भाई अगर हमने इसके पैसे लूट लिए तो इसने अनरी स्टेज कैसे खोला, इसने डिफेंडर लेने के लिए कैसे डाला, इसने चाइना में कंपनी कैसे खोल दी। भाई समझो, इसने गाड़ियाँ इसलिए बेची भाई क्योंकि इसका बिजनेस भी नहीं चला। इसका बिजनेस क्या था ना भाई, इसका बिजनेस था स्कैम, और वो चला नहीं। दैट इज इट भाई, और कुछ नहीं है भाई, स्कैम। एंड भाई कॉमन सेंस लगाओ, अगर 1% तुम इसकी झूठ बातें मान रहे हो कि घर वालों ने इसे मारा, ये करा, वो करा, प्रूफ तो इसने कुछ दी नहीं है, बट फिर भी मान लो, 1 सेकंड के लिए मान लो। तो जब इस पे इतना पैसा था, वाई ये बाहर क्यों नहीं रहा? समझ रहे हो, ये अपना एक घर लेके अपना अलग से रहता भाई। इसे घर ही क्यों आना था? अगर इसकी बीवी को हम मार नहीं, इसको घर ही क्यों आना था? हक के लिए ना। अब तुम कहोगे भाई उसका हक है उस घर में, तो ये हक के लिए आया। अब मैं तुम्हें एक और केस फाइल भेजूंगा आज या कल में, जहां पे इसने अपने पापा पे केस मारा है प्रॉपर्टी के लिए। समझ रहे हो, इसने झूठ तो अभी बहुत बोले, अब मैं वाला केस भी डालूंगा भाई, क्योंकि आई कांट होल्ड बैक ना। अब तो भाई ने जब सामने से करा है तो मैं वाला केस डालूंगा जहां पे इसने अपने पापा पे केस मारा है कि मेरी जमीन दो मुझे। कौन सी जमीन भाई, किसकी जमीन? मतलब मेरी जमीन दो मुझे, मेरा हक है वो। और ये इसने स्टार्टिंग वाले डे में बोली है, जो उस दिन की रिकॉर्डिंग डाली है ना, उसने ये ऑडियो क्रॉप कर दी हुई है। उस दिन भी कह रहा था मेरी प्रॉपर्टी मुझे दे दो, इसने क्रॉप कर रखी है। इसे बोल दो भाई वो पूरा एक वेव डाल दे, ये अगर ये सच्चा है ना तो उस दिन का वो पूरा एक वेव डाल दे, पर वो चॉप करके डालेगा। ठीक है भाई, तो इतना पैसा था तो अपना अलग घर रहता लेता भाई। इसने डाला भी तो है, मैंने 10 करोड़ का घर ले लिया मनाली में, ये वहां रहता भाई। इसे घर ही क्यों आना था? इसे घर इसलिए आना था क्योंकि इसे कंट्रोवर्सी करनी थी भाई। ही इज जस्ट फॉलोइंग अदर, जो अदर इन्फ्लुएंसर करते थे ना, ये देखता है कंट्रोवर्सी कैसे चल रही है, कि कैसे कहाँ से व्यूज आ रहे हैं। जिसको जैसे व्यूज आएंगे ना ये वही करेगा भाई। इसने बीच में वो सनातनी बनने का ढोंग करा, मैंने इसे 100 बार समझाया, मैंने कहा भाई मत कर ये सब ड्रामा, जब तू रियल नहीं है मत कर। कहता था नहीं भाई इंस्टाग्राम पे यही चलता है, इंस्टाग्राम पे यही चलता है। मैंने इसको पुनीत के लिए भी बोला, मैंने कहा भाई क्या कर रहा है तू, रियल में थोड़ी है ऐसा। अब खुद सोचो भाई, 5-6 दिन पहले स्टोरी डाल रहा है गैंगस्टर बन के, और अब ये डिप्रेशन। और भाई आधे बंदों को लग रखा है कि प्रॉपर्टी भाई मेरे को कोई सबूत तो दे दो यार कि इसने कौन सी प्रॉपर्टी मेरे नाम करी।
भाई मेरा नाम डालो, मेरा कुछ तो करो। इनकम टैक्स में अगर कोई है मेरे पे केस मारो भाई कि मेरे पे कितनी प्रॉपर्टी है। भाई एक नाखून, एक सुई की नोक भी अगर ज्यादा होगी मेरे पे तो कर देना भाई। और ये प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, मैंने इसकी प्रॉपर्टी खाई भाई। जो घर वालों की प्रॉपर्टी है इसने उस पर गैराज बना रखा है और मैंने उस प्रॉपर्टी में देखा भी नहीं है भाई। मैंने तो सारी अभी घर वालों से प्रॉपर्टी भी नहीं पूछी है कितनी है भाई, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट भाई इस पे कितने भाई तुम्हें पता है, इस पे करोड़ों है भाई, इस पे करोड़ों है। लैम्बो में घूम रहा है, मस्टैंग में घूम रहा है, ये वो सब करके। तो तुम्हें लगता है भाई कि घर वालों की प्रॉपर्टी के पीछे मैं भागूंगा? मतलब फॉर एग्जाम्पल घर वालों पे 1 लाख की प्रॉपर्टी है तो उस पर 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है। कॉमन सेंस लगाओ ना भाई। छोड़ो सपोर्ट तुम किसी को करो, अनुराग को करो या फिर कलमी को करो, लेकिन वोट तो बीजेपी को ही देना। तो बस यार आज के लिए इतना बकचोदी काफी। अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब मारो और मेरा तुम मेन चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। उस पर एक अच्छे से प्रॉपर रोस्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। ये लिखा था रोस्ट के लिए लेकिन उतना खास बना नहीं, इसकी मैं चलो दैट्स फॉर इट टुडे गाइस, बाय।